नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। एजेंडा इंडिया के में हम आपके सामने इस वक्त की एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर गोवा नाइट क्लब से जुड़ी हुई है। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड पर सीएम प्रमोद सावंत का बयान आया है। प्रमोद सावंत ने कहा है कि वो इस मामले में जांच के आदेश दे रहे हैं और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि अग्निकांड की घटना पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। 25 मृतकों में 22 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड पर सीएम प्रमोद सावंत ने इस वक्त बड़ी जानकारी जो दी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अग्निकांड की घटना पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ये कहना है सीएम प्रमोद सावंत का। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। आज का दिन ये दुखद दिन है कि गोवा के टूरिज्म हिस्ट्री में पहली बार इस तरह के जो आरपोरा में लगे आग की दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना है। 25 लोगों की डेथ इसमें हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली रात को 12 बजे इंसिडेंस हुआ। मैं खुद घटनास्थल पर रात को 1:30-2 बजे मैं पहुंचा। यानी विदिन हाफ एन आवर में आग तो बुझाई, लेकिन जिस क्लब में ये आग की दुर्घटना हुई, जो लोग वहाँ पे थे, कुछ लोग बाहर आ सके लेकिन बाकी लोगों को बाहर आने के लिए नहीं मिला और यानी सफोकेशन की वजह से यानी उस लोगों की मौत हो गई। उनकी जो मौत हो गई है उनके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूँ, उनके फैमिली के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनके आत्मा को शांति मिले और सरकार की तरफ से उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। उनके बाकी मैनेजर्स और बाकी उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं और उसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करके जो कोई गलती मिलेगी उसको बिहाइंड द बार्स हम करेंगे। गोवा के सीएम जानकारी दे रहे हैं कि जो क्लब के मालिक हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है, एफआईआर दर्ज कर दी गई है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस क्लब को जब डेमोलिशन के ऑर्डर हो गए थे तो किस व्यक्ति ने फोन करके उस डेमोलिशन को रुकवाया, ये भी बाहर आना जरूरी है। और अगर इसके पास फायर की एनओसी नहीं थी तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई, स्थानीय नगर निगम के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की, ये भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की जो बड़ी खबर, जिस क्लब में आग लगी और 25 लोगों की मौत हुई, कल उस क्लब में बॉलीवुड नाइट का आयोजन था। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए एनडीटीवी पर। बॉलीवुड नाइट क्लब का आयोजन इसी क्लब में किया गया था। कार्यक्रम के लिए भारी भीड़ यहां पर उमड़ी थी। क्लब के इंस्टाग्राम पेज से ये जानकारी मिली है। हमारी सहयोगी आयुषी नेगी ने यह जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल क्लब में बॉलीवुड नाइट का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के लिए यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ी थी और इस आयोजन की जानकारी इंस्टाग्राम पर बाकायदा पब्लिक की गई थी और फोन नंबर तक दिए गए थे ताकि लोग उस पर कांटेक्ट करके इस क्लब में बॉलीवुड नाइट में शामिल हो सके। देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, सुजाता द्विवेदी और आयुषी नेगी। सबसे पहले आयुषी नेगी का रुख करते हैं। आयुषी, आपने बड़ी खबर इस वक्त एनडीटीवी के दर्शकों के सामने रखी है कि इसी क्लब में कल रात को बॉलीवुड नाइट का आयोजन किया गया था और इंस्टाग्राम पेज से बाकायदा इसको प्रचारित किया गया था। क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल विकास, जिस तरीके से इंस्टाग्राम पेज पर एडवर्टीजमेंट दिया गया था, स्टेटस लगाया गया था ताकि लोगों को बुलाया जा सके, बॉलीवुड बैंगर नाइट इसे नाम दिया गया है और इसमें पूरी डिटेल्स दी गई है। 6 दिसंबर सैटरडे का समय और 9 बजे से जो ये बॉलीवुड बैंगर है इसकी शुरुआत तो होनी थी। और आमतौर पर जब वीकेंड होता है, क्योंकि कल सैटरडे था और आमतौर पर जब वीकेंड होता है तब ऐसे जो क्लब्स होते हैं वो दर्शकों को बुलाने के लिए, जो लोगों को बुलाने के लिए ऐसे नाइट्स का जो है आयोजन करते हैं। और आप सोचिए, जब 9 बजे इसका समय था तो ऐसी पार्टीज जो है वो पूरी रात भर चलती है और गोवा जैसी जगहों पर जहां पर हमेशा जो है पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और वीकेंड होने के कारण जो माना जा रहा है कि बड़ी भीड़ जो है इस नाइट के लिए वहां पर पहुंची थी। और जब ये हादसा हुआ, और ये भी बताया जा रहा है कि जब इस प्रोग्राम का वहां पर आयोजन हो रहा था तब डांस फ्लोर पर 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे और तभी जब आग लगी तो लोगों को बचने का मौका नहीं मिला, जिसके चलते लोग नीचे की तरफ भागे। और जिस तरीके से जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बता रहे हैं कि
सकरा रास्ता होने के कारण लोगों को भागने के लिए जगह नहीं मिली, एक प्रॉपर स्पेस वहां पर नहीं था जिससे लोग बाहर निकल सके, जिसके चलते बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनकी मौत हो गई है। और शुरुआती जिस तरीके से उनका इंस्टाग्राम पेज है, सोशल मीडिया पर जितना प्रमोशन वीडियोस हम देख रहे हैं, उसमें ये स्पेशल जो बॉलीवुड बैंगर नाइट है उसके आयोजन की खबर सामने आ रही है। 9 से 10 बजे का वो समय जब इस बॉलीवुड नाइट की शुरुआत होनी थी और इसके लिए जो लोग थे इस नाइट क्लब में पहुंच रहे थे। विकास, तो आयुषी हमारी सहयोगी जानकारी दे रही है कि इस क्लब में बॉलीवुड नाइट का आयोजन किया गया था और इसके लिए बाकायदा उसको प्रचारित करने के लिए इंस्टाग्राम पेज और सोशल मीडिया का सहारा लिया गया था। 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे उस वक्त फ्लोर पर जिस वक्त आग लगी। सुजाता, ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जो फ्लोर था वहीं से आग की शुरुआत हुई। तो जो सिलेंडर ब्लास्ट की बात की जा रही है, फ्लोर के आसपास तो सिलेंडर हो नहीं सकता। जी देखिए, सिलेंडर ब्लास्ट की जो जानकारी है वो अब तक पुलिस कर्मचारियों द्वारा कंफर्म नहीं की गई है। हालांकि ये बात ज़रूर इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है कि आखिर जिस तरीके से आग पसरी है कि पूरा प्रेमाइस जो है आग की चपेट में आ गया और धुआं इतना ज़्यादा भीषण था जिसके चलते लगभग 18 लोगों की जो मौत है वो सफोकेशन के चलते हुई है। तो ऐसे में सिलेंडर ब्लास्ट की जो एंगल है वो अभी भी फिलहाल खंगाला जा रहा है। लेकिन ये बात एक जो बात स्पष्ट ज़रूर है कि उस प्रेमाइस में, यानी इस नाइट क्लब के प्रेमाइस में जो है भंडारण किया गया था कई ऐसे पदार्थ का जिससे आग पसर जरूर सकता है। क्योंकि अक्सर देखते हैं कि जब फायर क्रैकर स्टोर किए जाते हैं तो कई ऐसे फायर शोज जो है इन नाइट क्लब्स में किए जाते हैं ताकि जब पासेस जो कस्टमर्स को दिया जाए, जो इन लोगों को दिया जाए, उससे लोग और ज़्यादा इन तमाम शोज को देखकर जो है लोग पहुंचे। तो फायर शोज और फायर क्रैकर्स के स्टोरेज के चलते केमिकल्स ऐसे रखे जाते हैं जिससे आग और ज़्यादा बड़े और भयावह रूप में दिखे ताकि और लोग जो है वहाँ पर पहुंचे, जिसके चलते जैसे ही जो है आग पसरी है तो इन केमिकल्स की चपेट में आकर वो और ज़्यादा भीषण हो गई और लोग जो फ्लोर पर मौजूद थे वहाँ तक जो है धुआं और ज़्यादा पसरता चला गया और लोग इसमें अपना दम घुटकर जो है उनकी मौत हो चुकी है। तो फिलहाल एक संयुक्त जांच जो है वो वहाँ की पुलिस टीम द्वारा, फॉरेंसिक टीम द्वारा और साथ ही जो सुजाता आपके पास लौटेंगे, आप जो बात कह रही हैं वही बात जो है वहाँ पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने हमें एनडीटीवी को बताइए, सुनवा देते हैं आपको क्या कुछ कहा है प्रत्यक्षदर्शी ने। तो आवाज कैसे आया इसमें? कुछ सुना? आवाज कुछ नहीं, पूरा जलने लगा। तो वही देखा, ये तो मैं नहीं देखने गया। बट कैसे? एलाउ नहीं था हम लोग का जाने का। गेट पे आप गेट पे ही था? मैं गेट पे था। और कितना टूरिस्ट लोग भी आए थे? हाँ, टूरिस्ट भी थे। कितना रहेगा टूरिस्ट अंदाज? ये तो मिनिमम हमको तो पता नहीं है। एंट्री हुआ था, शो था क्या था? हाँ, शो था। कल ये था, कुछ डीजे डांसर आने वाली थी। तो देखिए, प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि कुछ डांसर भी आने वाली थी। जो बात अभी थोड़ी देर पहले आयुषी नेगी ने, हमारे सहयोगी ने बताई कि गोवा में इसी क्लब में बॉलीवुड नाइट का आयोजन किया गया था, उसके लिए डांसर भी आने वाली थी। ये प्रत्यक्षदर्शी भी बता रहे हैं। इस बाइट को हम आपको दोबारा सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का रुख कर लेते हैं। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड पर बड़ी खबर इस वक्त ये है कि अग्निकांड मामले पर अब FIR दर्ज कर दी गई है। गोवा नाइट क्लब पर FIR दर्ज की गई है। गोवा पुलिस ने FIR दर्ज की है। इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, गोवा नाइट क्लब मामले में अग्निकांड के बाद अब FIR दर्ज की गई है। क्लब के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जो क्लब के मालिक हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। साथ ही साथ दोषियों पर कार्रवाई अब तेज कर दी गई। देखिए, हमारे सहयोगी गुरु प्रसाद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उसी क्लब के ठीक सामने जहां पर कल रात में आग जनी हुई और 25 लोगों की मौत हो गई। क्या कुछ गुरु प्रसाद ने रिपोर्ट भेजी है? सबसे पहले आपको गोवा के अरपुरा बीच के रिसोर्ट पर आग लगी थी। इधर 23 जनों को मृत्यु हो गई है। ये परिसर आपको मैंने दिखा रहा है। गोवा के अरपुरा इलाके में रोमियो लेन स्थित लोकप्रिय पब में आधी रात को भीषण आग लगने से एक बड़ी आपदा घटी है। सिलेंडर में विस्फोट होने की संभावना है।
थी और कुछ ही क्षणों में आग पूरे क्लब में फैल गई, जिससे बचाव के लिए समय नहीं मिला। मौके पर मौजूद दमकल विभाग के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस बीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्थिति का जायजा लेने के बाद गहन जांच के आदेश दिए। क्या पब में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ था, क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली का काम कर रही थी, मामले की जांच जारी है। पर्यटन क्षेत्र गोवा में हुई यह दुर्घटना बेहद चौंकाने वाली है। पूरे राज्य में इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी संवेदना व्यक्त की है और जांच के आदेश भी दिए हैं। जहां तक मैं खड़ा हूं, इधर अपना वो जो परिवार इधर मैं खड़ा हूं, जहां तक इधर पुलिस वाले हैं और पूरा इधर का सब बंद कर दिया है। कैमरा पर्सन योगेश से है, गुरु प्रसाद रवि, एनडीटीवी गोवा। गुरु प्रसाद ने बताया कि इस वक्त पुलिस की जो कार्रवाई वहां पर चल रही है, ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि गोवा पुलिस ने अब इस अग्निकांड के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। आयुषी नेगी हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, कार्रवाई तेज हो गई है। जो नाइट क्लब के मालिक है उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। आयुषी, कल से ही हम देख रहे थे, जैसे ही यह हादसा हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौके पर पहुंचे थे, क्योंकि यहां पर बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही थी और साफ तौर पर प्रमोद सावंत ने यह साफ कर दिया था और सोशल मीडिया पोस्ट में भी उन्होंने यह साझा किया है कि जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये एक्शन, पहला एक्शन इसे माना जा रहा है। पहला एक्शन लेते हुए सबसे पहले गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले देखा जा रहा है कि जो नाइट क्लब था वहां पर जो सेफ्टी नियम थे उनका पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली और जिसके चलते 25 जानें चली गई है। और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। आप सोचिए, बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे जिनकी जान गई है और कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, यानी कि जो आंकड़ा है वो अभी और बढ़ सकता है, जिसके चलते ये भी कहा गया था कि लगातार इस पर जो है एक्शन लिया जा सकता है और कई बड़े लोग हैं जिन पर गाज गिर सकती है और उसी के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन कौन इसकी उसमें आता है और किन और लोगों पर जो है ये कार्रवाई की जाती है, क्योंकि खुद जो है प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि वो प्रमोद सावंत से पल पल की अपडेट ले रहे हैं और उन्हें हर मदद का आश्वासन भी दिया गया था। तो इसी को देखते हुए और उच्च स्तरीय जांच की बात भी जो है मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की तरफ से कही गई थी और उसी के तहत जो है ये गैर इरादतन की मामला जो है ये दर्ज किया गया है। विकास, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर दिया गया है। आयुषी नेगी हमारी सहयोगी लगातार अपडेट दे रही है गोवा के अग्निकांड से जुड़ा हुआ। सुजाता द्विवेदी भी जुड़ी हुई है। सुजाता, एफआईआर का डिटेल मिल पाया? क्या केवल क्लब के ऊपर, क्लब के मालिकों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है या उन अधिकारियों के ऊपर भी जिन्होंने एनओसी दी या इस क्लब को बुलडोज होने से बचाया? देखिए, सबसे पहले तो जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके बेसिस पर इस पूरे एफआईआर को दर्ज की गई है, जिसमें कल्पेबल होमिसाइड के तहत जो है ये पूरा एफआईआर फिलहाल दर्ज है। लेकिन इसमें जो मुख्य जो अक्यूज है उसे सिर्फ ओनर नहीं बल्कि हर एक नाइट क्लब में जो है उनकी एक कमिटी होती है, एक मैनेजर होता है जो इस पूरे नाइट क्लब को सुपरवाइज करता है और वहाँ के कामकाज पर जो है ध्यान देना वो उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अब जब एफआईआर दर्ज की जा चुकी है तो इसमें सबसे पहले जो मालिक है, जिनका नाम सौरभ लूथरा बताया जा रहा है, जो रोमियो लेन इस कंपनी के मुख्य ओनर बताए जा रहे हैं, उनके कई सारे जो है इस प्रकार के नाइट क्लब्स बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक ये इस वाले नाइट क्लब में जहां पर आग लगी है वो भी उन्हीं का बताया जा रहा है। तो इन पर जो है एक इनका भी नाम इस एफआईआर में दर्ज बताया जा रहा है। वही दूसरी ओर जो इसके मैनेजर और सुपरवाइजर्स थे, जो कमेटी थी जो इस पूरे क्लब को चला रही थी, आखिर उनके द्वारा क्या कुछ जो है प्रिकॉशंस लिए गए थे, उनके द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई थी, फायर सेफ्टी मेजर्स किस तरीके से फॉलो किए जा रहे थे, इसको लेकर भी जो है एफआईआर में जिक्र है, जिसके चलते इस पूरे एफआईआर में उनका भी नाम शामिल है। तो ऐसे में आखिर वो अधिकारी जिन्होंने इन्हें परमिशन दी उनका नाम फिलहाल दर्ज नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे इस पूरे केस के तथ्य खुलेंगे धीरे धीरे उनका भी नाम जो है इस पूरे मामले में सामने आएगा और उन पर भी कार्रवाई की गाज जो है वो गिर सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि उनका भी नाम आना जरूरी है, क्योंकि अक्सर इस प्रकार के एनओसीज जो है महज इस प्रकार के नाइट क्लब द्वारा स्वयं नहीं ले लिए जाते। कई प्रकार के उसमें अथॉरिटीज, कई लेवल के अथॉरिटीज जो है इसमें शामिल होते हैं, जिनके द्वारा सबसे पहले इंस्पेक्शन किए जाते हैं। इंस्पेक्शन करने के बाद ही एनओसीज या तमाम सर्टिफिकेशंस उन्हें दिए जाते हैं। तो आखिर इनके द्वारा
किन आंखों से देखकर इन्होंने इस प्रकार के सर्टिफिकेशंस दिए, इस पर अभी जो है सवाल खड़े होते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता द्विवेदी आपका। और आयुषी नेगी, इस खबर से जो भी जुड़ा अपडेट होगा वो आयुषी नेगी और सुजाता द्विवेदी के जरिए सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे।